हीलिंग ये ऐसा एक टर्म है जो आजकल हम लोग सुनते हैं बहुत जगह पे। एंड इसमें बहुत लोग डाउट करते हैं, कोई समझने की कोशिश करता है ये जो फेथ हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड, इस तरह से जो भी प्रोसेस होते हैं, एक तो वो काम कैसे करते हैं, करता है कि भी नहीं, और क्या ये डिस्टेंस में पॉसिबल है, क्यों, कैसे, इसको लेके बहुत डाउट्स लोगों के मन में होते हैं। एंड मेरे को भी सेशंस पे लोग पूछते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करते हैं। कभी कभी ये लगता है कि ये प्लेसिबो है, जैसे कि लोग सोच रहे हैं, जो हीलिंग ले रहा है बेसिकली वो सोच रहा है इसीलिए वो हील हो रहा है, जो हीलर है उसका कोई रोल होते नहीं है इसमें। क्या ये सच है? मेरी ये 24-25 साल की जर्नी है एज ए हीलर, एंड ये जो भी मैंने रिसर्च किया है यहाँ पे समझने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास भी था कि ये क्या है, कैसे काम करता है, बिफोर ऑप्टिंग इट एज अ प्रोफेशन यू कैन से। यहाँ पे मैं सीरियसली रेगुलरली हीलिंग कर रहा हूँ, मुझे खुद को भी जानना था, और जो मैंने जाना, जैसे मैंने जाना, उसको मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो आखिर तक देखते रहना, हो सकता है कि बहुत सारे जो भी सवाल है आपके मन में उसका आंसर मिले। बट उसके पहले एक चीज मैं बताऊंगा कि ये जो वीडियो सीरीजेस मैं कर रहा हूँ ना, ये जनरली मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। सो कोई भी रिलीजन हो या कोई भी डिफरेंट मोडालिटीज हो हीलिंग का, किसी के साथ मेरा कोई लड़ाई नहीं है, कोई क्लैश, या ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत बोल रहे हैं कि ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, नहीं है। बिकॉज मुझे ये लगता है कि जो भी किसी ने रियलाइज किया, कोई भी प्रोसेस डेवलप किया, उसमें कुछ ना कुछ सार है, उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट्स है जिसके बेसिस पे वो बना है। और उस तरह से मैं जो फैक्ट्स खुद के लिए ढूंढ पाया हूँ, बिकॉज यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसके जो भी प्रोसेस है, जो भी पूरा कार्यक्रम चलता है ना, वो काफी हद तक एक बड़ा एस्पेक्ट है, बड़ा पर्सपेक्टिव है। जितना हम लोग समझ पाता है, हम लोग उसके बहुत छोटे ही पार्ट समझ पाता है, तो इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है समझना अभी भी। बट जिस तरह से मैंने इसको समझा, मुझे जिस तरह से यूनिवर्स ने दिखाया, उस बेसिस पे ही मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और ये सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन की तरह है। सो कोई भी पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, शायद वो कंप्लीट ना हो, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहे, लोगों के क्वेश्चंस है मेरे पास, तो उस बेसिस पे मैं उसको आंसर दूं। तो इस तरह से चीजें, ये सिलसिले जर्नी चलता रहे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई एकदम एक कहीं पे स्टडी करके वो यहाँ पे समराइज करके समझा रहा हूँ। उल्टा मैं जो लाइफ की एक्सपीरियंस है मेरी 24-25 साल की, वो शेयर कर रहा हूँ, जो मैं लोगों के साथ होते हुए देखा है, लोगों के बीच काम करते हुए देखा है, एंड जिस तरीके से वो फंक्शन करता है। सो आई विल रिक्वेस्ट आप लोग इस चीज़ को, इस वीडियोस को, ये थ्योरीज को उस तरह से एक्सेप्ट करें। इसमें जो आपको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जो और समझना चाहते हैं आप, वो मेरे को क्वेश्चन करें, या कोई चीज़ पसंद ना आए तो हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ अभी भी रह गया है समझना। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट था वो है कि ये हीलिंग जो है, जो हम लोग ये स्पिरिचुअल हीलिंग, फेथ हीलिंग, डिवाइन हीलिंग बहुत नाम पे बोलते हैं, बहुत सारे मॉडलिटीज भी है। एंड जिसमें रेकी हो, प्राणिक हीलिंग हो, ये बहुत पॉपुलर है, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। इसमें मेरा एक नया एडिशन है जिसको मैं पीएससी हीलिंग बोलता हूँ, साइको स्पिरिचुअल एनर्जी हीलिंग बोलता हूँ। मैंने ये समझाने की कोशिश किया फर्स्ट वीडियो में, तो मैं ये नाम क्यों दिया है साइको स्पिरिचुअल एनर्जी। आगे भी इस पे बात होता रहेगा, बट अभी मैं इस जर्नी में जिस तरह से हीलिंग को समझा है वो बताता हूँ। पहली बात, क्या हीलिंग होते हैं? यस, हीलिंग होते हैं, बट इसके लिए हीलिंग क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हीलिंग इज नॉट अ वर्ड कॉन्स्टेंटली रिलेटेड विथ इस तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या स्पिरिचुअल हीलिंग। हीलिंग अपने खुद के बॉडी की एक कैपेसिटी है टू हील। सो हील जो होते हैं, वो जो इंसान हीलिंग ले रहा है उसकी खुद की बॉडी ही हील होते हैं। हीलर क्या करता है इसमें, ये किसी भी मोडालिटी हो, हीलर उसकी जो हीलिंग की प्रोसेस है बॉडी की, उसको एक्सेलरेट करता है। सो क्यों हीलिंग किसी डेड पर्सन के ऊपर काम नहीं करेगा, उसका शायद आंसर इसमें मिल सकता है। बिकॉज उसका अब कोई अपने आप हील होने की कैपेसिटी नहीं है। सो जिसको भी हम लोग हील कर रहे हैं, उसके खुद के अंदर हील होने की कैपेसिटी और इच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत केसेस ऐसे मिलते हैं कि जो लोग जिंदगी की उम्मीद ही छोड़ दिया है, बहुत मुश्किल होता है उनको हील करना। बिकॉज हम लोग एक एनर्जी दे रहे हैं, एंड बॉडी को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। So, ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, और बॉडी उतना ही एक्सेप्ट कर पाता है जो उसका खुद की लिमिटेशन या खुद का एक हील होने की कैपेसिटी है। सो ये प्रोसेस को समझना, ये
इसको फील करना बहुत जरूरी है कि हीलिंग कोई भी इंसान अपने खुद के कैपेसिटी से ही होते हैं। मेडिसिन भी जब दिया जाता है उसको प्रोसेस को फास्टर करने के लिए दिया जाता है। एंड हम लोग जब हील करते हैं तब भी हम लोग प्रोसेस को और फास्टर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पॉइंट 2 की जो बात आती है, बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा ये मेडिसिन चल रहा है, ऐसे चल रहा है, उसके साथ क्या हीलिंग हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। मुझे नहीं लगता आइडियली कोई इंसान ये बोल सकता है या बोलना चाहिए किसी को कि मैं हील कर रहा हूँ, अभी आप मेडिसिन मत लो। बिकॉज मेडिसिन डिफरेंट तरीके से बॉडी में काम करता है, हम लोग उसका भी जो इफेक्ट है उसको और एक्सेलरेट करते हैं। तो इन पूरे प्रोसेस में हम लोगों का जो काम है वो किसी के खुद के हीलिंग प्रोसेस को फास्टर कर देना, तभी वो मैजिकल और मिरेकुलस लगता है। कोई वुंड अगर लगता था कि 10 दिन में ठीक होगा, वो 1 दिन में ठीक हो गया। या कोई बहुत पावरफुल हीलर है तो 1 घंटे में ठीक हुआ। तो इसको अगर बहुत एक एग्जाम्पल के समझना चाहे तो ऐसे करके होगा कि उसको 10 ग्राम एनर्जी चाहिए था हील होने के लिए, और उसकी बॉडी उसको 10 डेज में कलेक्ट करता नेचर से, खुद से। हम लोगों ने उसकी 9 ग्राम उसको पहले दे दी 1 दिन में, तो वो फिर जो उसका 10 ग्राम है वो उसको 1 दिन में मिल गया और 1 दिन में ठीक हो गया। सो दिस इज अ बेसिक सिंपल प्रोसेस ऑफ हीलिंग जो होते हैं। अब किसी भी तरह से क्या हो रहा है कि अब बोलोगे तो ये तो बॉडी खुद कर रहा है, हीलर क्या कर रहा है? देखो, बॉडी जब खुद भी हील कर रहा है ना, तब भी इंसान को खुद समझ में नहीं आ रहा है। वो वेट करते हैं कि वो नेचुरली हील होने के लिए, वो जो भी प्रोसेस चलता है हीलिंग की, जो भी वहां पे उसकी जार्म्स के साथ जो भी उसके खुद के सेल्स फाइट कर रहा होता है, खुद की जो भी प्रोसेस है, उसकी खुद की इम्यूनिटी का जो प्रोसेस है, इसमें किसी भी चीज में इंसान की खुद का कोई हाथ नहीं होता है। ये कंप्लीट एक नेचुरल प्रोसेस है जो नेचुरल एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करते हैं और खुद की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके खुद के जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हीलिंग कैपेसिटी कैसे है। सो हीलर उस एरियाज पे काम करते हैं, एंड जो एक्स्ट्रा एनर्जीज आता है एक हीलर से थ्रू, वो उसको ऐसे ही हील करता है। इसके साथ मानना और ना मानने का एक रोल होता है, क्योंकि बहुत मॉडलिटीज ये बोलते हैं कि तुम अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये ऐसे होता है कि ये बात हीलिंग की नहीं होता है। एक्सेप्ट करने का पॉइंट जो आता है वो बहुत ज्यादा उसके खुद के जो चॉइस है उस पर इफेक्ट करता है कि ये कोई हील कर रहा है, मेरे पे काम नहीं करेगा, ये ऐसा चीज है वो मेरे पे काम नहीं कर सकता है। तो वो बार बार जो खुद की जो जनरल अपनी हीलिंग प्रोसेस है उसको ही रोक रहा है, बिकॉज हीलिंग तो उसका अपने आप हो ही रहा है। बट ये जो कॉन्स्टेंटली वो उसके ऑपोजिट में सोच रहा है, ये उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप किसी का हीलिंग ऐसे कर रहे हो जिसको पता नहीं है, तो उसको बताओ ही मत। जब जानेगा नहीं ना, तब उसका कोई लड़ाई नहीं होगी अंदरूनी के ये हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये डाउट नहीं होगा। डाउट क्या करते हैं कि कोई भी प्रोसेस को डिले करते हैं। अगर डाउट नहीं होगा एक काम के लिए, आप जल्दी से आगे जा सकते हो, बट आपको जितना डाउट है उतना आप सोचोगे, उतना डिले करोगे। हीलिंग पे भी सेम चीज होती है। हीलिंग एक वर्क है, ये समझना चाहिए। बॉडी एक काम कर रहा है, अपने सेल से काम कर रहा है, उस काम को हम लोग डिले कर देते हैं अपने डाउट से। सो दिस इज हाउ मेजरली हीलिंग थिंग वर्क्स। सो होता क्या है कि हम लोग कोई भी मोडालिटीज को पकड़े, हम लोग जनरल जो नेचुरल एनर्जी है उसको हम लोग डिवाइन एनर्जी बोले, या जैसे प्राणा बोला जाता है प्राणिक हीलिंग पे, उस ऐसे बोले, या हम लोग उसको ऐसे सोचे कि हम लोग खुद से एनर्जी दे रहे हैं, जो हम लोग खुद जो चीज दे रहे हैं वो भी एक नेचुरल एनर्जी का ही फ्लो है। सो किसी भी तरह से ये एक चैनलिंग है जिसमें हम लोग एक नेचुरल एनर्जी को, उस सोर्स को हम लोग कहीं से भी पकड़ सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सान से दे रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं हम लोग डिवाइन से दे रहे हैं, बात घूम फिर के एक ही जगह पे आता है। एक एरिया है जहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी है जो किसी और इंसान को हील कर सकता है। वी आर डूइंग दैट चैनलिंग विथ आवर, एक्चुअली विथ आवर विल फोर्स या विथ आवर चॉइस, कि हम लोग ये करना चाह रहे हैं। अब ये चॉइस को खुद को बिलीव करने के लिए ये पार्ट जो है वो हीलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने समझा है कि जो भी मोडालिटी में जो भी तरीका होता है वो बेसिकली हीलर को बिलीव करने के लिए, दिस इज द वे मैं चैनल कर रहा हूं। नहीं तो अगर जब बच्चा बीमार होता है ना, माँ नॉर्मली उसके ऊपर हाथ रखता है, बोलता है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, दैट ऑल्सो वर्क। उस टाइम पे उसकी एक डायरेक्ट इमोशंस जुड़े होते हैं, दैट वर्क्स ऑन द अदर पर्सन। बट हीलर जब कर रहा है वो एक डायरेक्ट इमोशन से नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि एक प्रोसेस है, दैट इज वाई दे रिक्वायर अ प्रोसेस।
जब कोई हीलर अंदर से बहुत शांत हो जाए और उसको सिर्फ ऐसे फोकस करे कि ये बंदा हील हो, बस हीलिंग उस पर भी काम करता है। बट ये प्रोसेस में किसी हीलर को पहुंचने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी प्रैक्टिस और सबसे ज़्यादा काफ़ी सेल्फ बिलीफ की ज़रूरत है। एक खुद के ऊपर होना चाहिए कि यस आई कैन डू दिस। जब तक वो नहीं हो रहा है, वी एक्चुअली गो बाय डिफरेंट प्रोसेस एंड हम लोग उस प्रोसेस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे एक सेकेंडरी बिलीफ सिस्टम काम करता है कि जो हीलिंग ले रहा है उसको लग रहा है दिस पर्सन इज डूइंग द हीलिंग, या दिस पर्सन इज डूइंग द हीलिंग थ्रू दिस मोडालिटी, और जो हीलिंग दे रहा है उसको भी ये लग रहा है कि आई एम डूइंग द हीलिंग इन दिस प्रोसेस। तो वो प्रोसेस पे बिलीव करता है एंड एक्चुअली जो काम करता है वो एक प्योर बिलीफ सिस्टम काम करता है कि यस दिस थिंग इज गोइंग ऑन। जब हम लोग उसको मानना शुरू करते हैं, देन थ्रू आवर चॉइस बोलो, थ्रू आवर एनर्जी एक्सचेंज बोलो, वी कैन डू द एनर्जी एक्सचेंज बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग द एनर्जी एक्सचेंज। और एनर्जी एक्सचेंज के टाइम पे डिस्टेंस डजंट मैटर एज सच, बट ये भी एक बिलीफ सिस्टम के पार्ट है। इंसान अगर ये सोचता है कि नहीं मैं सिर्फ टच करके हीलिंग कर सकता हूँ, तो वो उधर ही रुक जाएगा। मैंने ये बोला ना, डाउट्स, जितने डाउट्स उतने हर्डल। हीलिंग एक बहुत नेचुरल फ्लो है जिसमें कोई डाउट नहीं है। इवन नॉर्मल तरीके से अगर हम लोग एक मेडिकल ग्राउंड पे भी एक बीमारी को ठीक करने की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप भरोसा रखो ठीक हो जाएगा। सिर्फ भरोसा वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउट प्लेसिबो नहीं है, डाउट एक डिविएशन है। जो डाउट आप खुद करते हो, हमेशा याद रखना, आपके ये डाउट आपके जो सोच में हो रहा है, आपके जो ब्रेन में चल रहा है, वो आपके ब्रेन के थ्रू आपके पूरे सेल्स में जा रहा है, पूरे बॉडी में वो सिग्नल जा रहा है कि हो भी सकता है ना भी हो सकता है। योर सेल स्टार्टेड वर्किंग लाइक दैट। तो जिस फोर्स में आपका सेल पहले फाइट कर रहा था किसी डिजीज के साथ, वो फोर्स कम हो जाता है, तो सेल डाउटफुल हो जाता है। सो डाउट सब आपका खुद का नहीं है, डाउट एंटायर प्रोसेस का है। इवन दैट सेम थिंग वर्क्स विद द हीलर। हीलर को अगर डाउट है कि अगर मैं इस मेथड पे करूं तो उसको हील होगा, उस मेथड पे शायद नहीं होगा, ये डाउट की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ हीलर कोई भी इंसान ऐसे करके एक बड़ा हीलर बन सकता है, वो एक्सेप्ट कि यस आई वांट टू डू दिस वर्क। हो सकता है इसके लिए मैं एक पेमेंट ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी चीज़ है वो मैटर नहीं करता, बिकॉज वो एक सिस्टम की पार्ट है। बट आई वॉन्ट टू डू द हीलिंग, द फर्स्ट कंडीशन, देन आई वॉन्ट टू डू द हीलिंग दिस पर्सन। मैं ये चाहता हूँ कि इसका ये जो प्रॉब्लम है ये जल्दी ठीक हो। एंड ये मैं मेजरली मेडिकल ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग डिजीज को हील करने की काम करते हैं। इमोशनल हीलिंग के भी बात करते हैं, बट हीलिंग पे हम लोग बहुत तरीके की एरियाज को टच करते हैं, उसके और भी पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग आगे चल के बात करेंगे। बट जब डाउट फ्री होकर दो इंसान बैठते हैं दुनिया में किसी भी कोण पे हो, एक बंदा हीलर है जो डाउट फ्री होकर बोल रहा है कि यस आई कैन डू द हीलिंग एंड आई एम एक्वायरिंग दिस एनर्जी एंड आई एम सेंडिंग दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी विल वर्क ऑन दैट पर्सन दिस वे। मेरे को कोई डाउट नहीं है इसमें। तो मेरे से भी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी जा रहा है ना, वो एकदम प्योर शार्प एनर्जी फ्रीक्वेंसी जा रहा है। मेरा भी डाउट, मेरे से जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी निकल रहा है उसको थोड़ा थोड़ा करके क्या उसकी जो शार्पनेस है, उसकी जो फाइन ट्यूनिंग है वो खराब करता है। तो मैं जब डाउट फ्री होकर एनर्जी को दे रहा हूँ तो वो एनर्जी जा रहा है, और जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये जब मैं किसी को सामने इमेजिन करके कर रहा हूँ तो ये मैटर नहीं करता फिजिकली कहाँ पे है, उसकी एनर्जी को हम लोग टच कर पाते हैं। इसको लेके मैं आगे और डिस्कशन कर सकता हूँ इफ यू वांट। एंड उस टाइम पे वो जो मैंने अपनी एनर्जी को उसके तरफ डायरेक्ट किया है वो जाता है एंड वो उसको इफेक्ट करना इमीडिएटली शुरू करते हैं। और ये मैं जस्ट एक थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि मैं 12 साल से ऊपर हो गया अभी हीलिंग इसमें हूँ, एज ए हीलर आई एम वर्किंग। एंड उसके पहले भी 12 साल मैंने लगाया समझने के लिए कि ये होता क्या है। तो ये क्वेश्चन पहले मैंने खुद को किया है, खुद समझा है, तब जाके आंसर दे रहा हूँ। और मैंने इसको इस तरह से समझा है, और जब भी मैंने वीडियो के शुरू में मैंने बोला है कि ये प्रोसेस चलता रहेगा एंड मैं जैसे कि चीज़ों को समझाऊँ मैं अपने वीडियो के थ्रू शेयर करता रहूँगा। तो जो भी लोग ये सारे जो प्रोसेस है, हीलिंग हो, इस तरह के जो भी एनर्जी वर्क्स है, इसके साथ इंटरेस्टेड है, इवन स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, जो भी प्रोसेस है इसके साथ इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं, प्लीज़ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में ये बोला है, फिर से बोल देता हूँ, मेरे लिए ये जर्नी विजुअल्स है।
तो ये जो मैं एनर्जी बोल रहा हूँ जा रहा है, फ्रीक्वेंसी जा रहा है, काम करता है, ये मैं देख पाता हूँ। जो देख पाता हूँ उस बेसिस पे ही मैं बोल रहा हूँ। तो मैं किसी को भी अगर डाउट है, इवन किसी हीलर को भी डाउट है कैसे उसके एनर्जी काम कर रहा है नॉट, तो मैं बैठ के उसको समझा सकता हूँ कि देखो इस तरह से हो रहा है नॉट। समझ में आएगा जब मैं उसको समझाऊंगा, बिकॉज जो मैं देख पा रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। जस्ट आई कैन give them an insight कि how this whole things working। तो डिस्कशन में आज यहाँ तक ही, फिर हीलिंग को लेके और भी जो भी क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देता रहूंगा। सो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूँ लोगों से। मैंने बोला है जो नहीं मान पा रहा है मेरी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डिस्कस एंड आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है एंड और क्या जानना चाहते हो। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एक क्यों होता है कि अच्छा ये चीज़ लोग जानना चाहते हैं। और जो भी क्वेश्चन मेरे पास ऐसे ही नॉर्मली व्हाट्सएप वगैरह में आ रहा है तो उसका भी मैं आंसर ऐसे वीडियो के थ्रू देना प्रेफर करूँगा, तो वो एक मास मीडिया में रह जाएगा। थैंक यू, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।